हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पिरिट ट्रेनिंग्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल के वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ एन ईगल। ईगल जिसे हम हिंदी में कहते हैं गरुड़। तो आज हम आपको गरुड़ के जीवन यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये कहानी, और कहानी नहीं बल्कि ये फैक्ट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखिएगा कि ये स्टोरी क्या है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 150 डेज चैलेंज। तो ये 150 दिन का चैलेंज है क्या, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं ईगल या गरुड़ के जीवन की यात्रा। और क्या है ये 150 दिन का चैलेंज। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको ईगल की जीवन के बारे में एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। ईगल एक ऐसा पक्षी है जिसको पक्षियों का राजा भी कहा जाता है, और ये अपनी जो पक्षियों की प्रजाति है इसमें सबसे ज़्यादा दिनों तक जीवित रहने वाला पक्षी है। इसकी जो औसत आयु मानी जाती है वो 30 से 40 वर्ष मानी जाती है। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट टर्न है कि अगर ईगल चाहे तो वो अपनी आयु को और आगे तक ले जा सकता है। और यहीं पे आता है ये 150 दिन का चैलेंज। अगर वो ईगल ये 150 दिन का चैलेंज पूरा कर लेता है तो उसकी आयु 40 साल से बढ़ के 70 साल तक जा सकती है। तो क्या है ये कहानी। तो सबसे पहले बताता हूँ कि ईगल जब अपनी 30 वर्ष की आयु पूरी कर रहा होता है या उसके करीब आ जाता है तो उसकी जो चोंच होती है जिससे वो अपने शिकार को नोचता है या जिससे अपना वो भोजन करता है वो टेढ़ी हो जाती है, नीचे की तरफ झुक जाती है, और जो उसके काम की नहीं रहती है। जो उसके पंख होते हैं, जो फेदर होते हैं, वो इतने मोटे और भारी हो जाते हैं कि उसको उड़ने में बहुत कठिनाई होती है। और तीसरा, जो उसके क्लॉज या टैलेंट जिसे कहा जाता है, जो पंजे के नाखून होते हैं, जो पकड़ होती है, वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और वो शार्पनेस नहीं रहती है कि वो अपने शिकार को पकड़ सके। तो इन परिस्थितियों में उसके पास केवल दो विकल्प रह जाते हैं। या तो वो अपनी परिस्थितियां जो आ गई हैं उनके आगे सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे और उसका जीवन वहीं पे ख़त्म हो जाए, या वो ये 150 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करे और अपने जीवन को और आगे लेके जाए। तो वो करता क्या है, एक ईगल जब वो इस अवस्था में पहुंच जाता है तो ईगल अपने जो उसका घोंसला होता है, जो रहने का स्थान होता है, वो बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी या पहाड़ के जो छोटी छोटी चोटियाँ होती हैं वहाँ पे वो अपना रहने का स्थान होता है, वहाँ पे चला जाता है। और ईगल को नेचर ने या प्रकृति ने पावर दी है कि वो 150 दिन तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। तो वो इसी चीज़ का एडवांटेज लाभ उठाते हुए वहाँ पे जाकर बैठ जाता है और काइंड ऑफ हाइबरनेशन जिसे कहते हैं कि एक तरह की अपने आप को अलग कर लेता है बाकी जनजीवन से। और वहाँ पे बैठ के वो अपनी चोंच, जी हाँ दोस्तों ध्यान सुनिएगा, अपनी चोंच को खुद तोड़ता है, पत्थर पे पटक पटक के वो तोड़ देता है। और यहाँ पे जो नया प्रोसेस है जो चोंच के आने का वो स्टार्ट होता है। जब उसकी नई चोंच आ जाती है तो फिर वो अपने जो पंजे, जो क्लॉज, जो टैलेंट्स हैं उनको तोड़ देता है चोंच से, उस नई चोंच से। जब वो टूट जाते हैं तो फिर वो नए निकलने का प्रोसेस, इसमें कुछ और दिन निकल जाते हैं। जब वो भी आ जाते हैं तो फिर वो तीसरा और अंतिम, यानी अपने जो पुराने पंख हैं जो भारी हो चुके हैं किसी काम के लिए, उनको नोचने का काम करता है और नोच नोच के अपने बदन से वो पर हटा देता है। और फिर कुछ और दिन लगते हैं और उसके नए पंख आते हैं। और इन सब में करीब 150 दिन का जो समय है वो निकल जाता है। आफ्टर 150 डेज यानी 150 दिन के बाद वो ईगल फिर से एक नई उड़ान भरता है, और जिसे कहते हैं रीबर्थ लेके। वो जो उसकी उड़ान होती है वो उसकी पहली उड़ान मानी जाती है इस नए जीवन की, और वो फिर से अगले 30 या 40 साल के लिए फिट हो जाता है। तो दोस्तों, ये है ईगल का 150 दिन का चैलेंज। अब हम ये बात करेंगे कि इससे हम क्या सीख सकते हैं, इस 150 दिन के चैलेंज से हम क्या सीख सकते हैं। अगर हम ईगल की बात करें तो मैंने यहाँ पे ये अपना एक्सप्लेनेशन दिया है कि ईगल को कैसे एक्सप्लेन करा जाता है। उसका जो जीवन की जो यात्रा है उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। ई फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब है जब आप चेंज कर रहे हैं अपने आप को, निरंतर
प्रगति के लिए अपने आप को बदलना या बदलते हुए प्रगति करना, दैट इज़ एवोल्यूशन। तो ईगल यही काम सबसे पहले करता है। वो संतुष्ट नहीं हो जाता है कि अब मैं मरने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे हथियार डाल दूँ, नहीं, वो एवोल्यूशन के लिए तैयार है, वो उसके लिए परिश्रम करने के लिए तैयार है, यानी वो चेंज की तरफ देख रहा है, चेंज फॉर बेटर, चेंज टू लिव, इसके लिए वो तैयार है। नेक्स्ट है ए फॉर एक्यूरेट विजन। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि एक साधारण ईगल जो है, जो गरुड़ है, वो 5 किलोमीटर का विजन रखता है, यानी वो अपनी जगह से 5 किलोमीटर दूर अपने शिकार को देख सकता है और आसानी से जाके उसका शिकार कर सकता है। तो एक्यूरेट विजन, हमें अपने जीवन में परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए और विजन दूर का रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म विजन नहीं रखना चाहिए कि कल क्या करने वाले हैं, 1 साल बाद कहाँ पहुँचना है, हमारा अगला लक्ष्य क्या है, इस विजन के साथ हमें काम करना चाहिए। तो ये दूसरी चीज़ हमें जो सीखने को मिलती है ईगल से, वो है उसकी दूरदर्शिता, परेशानियों को दूर से भांपने की शक्ति, अपने लक्ष्य को दूर से देखने की शक्ति जो उसके पास है, वो हमें अपने अंदर लानी चाहिए। और तीसरा है जी फॉर ग्रोथ इज एटर्नल। दोस्तों ये नहीं भूलना चाहिए कि अब हमारी इतनी उम्र हो गई है, अब हम क्या ग्रो करेंगे, अब तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर यही चीज़ ईगल भी सोच ले तो 30 साल बाद उसका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो ये मानता है कि ग्रोथ अभी भी हो सकती है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम अपने पुराने जो निर्णय थे, जो अपने गलत निर्णय लिए, जो गलत बातें हमने करी, उनको पीछे छोड़ के, पास्ट को पीछे छोड़ते हुए हम आज भी ग्रो कर सकते हैं। वी टेक लर्निंग फ्रॉम आवर पास्ट एंड वी ग्रो। हम परिवर्तन की तरफ जा सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रोथ इज इटर्नल, यानी जो एक ही चीज़ जो शाश्वत है वो है परिवर्तन। परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता है, या तो हम अपने आप को उसमें शामिल कर लें, अगर नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। अगली चीज़ है एल है लीव योर कंफर्ट जोन। दोस्तों हमने बताया कि किस तरह से ईगल अपने पंखों, अपनी चोंच को तोड़ता है। ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है। अपने किसी अंग को चोट पहुंचाना, अपने शरीर को चोट पहुंचाना आसान नहीं है, लेकिन वो इस पेन के थ्रू जाता है क्योंकि उसे पता है यही से मेरा जीवन बचने वाला है। अगर मैं अपने आप को पेन यानी अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालूंगा तो मैं पिछड़ जाऊंगा। दोस्तों निजी जीवन में भी हमें इसी की ज़रूरत है। अगर हम अपने आप को कष्ट नहीं देंगे, अगर हम केवल सुख सुविधाओं की बात करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम इवॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पेन इज़ एटर्नल ट्रुथ ऑफ आवर लाइफ, यानी दर्द भी चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ई इज़ इनहैंस्ड लाइफ स्पैन, यानी ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका लाइफ स्पैन, जीवन की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो बहुत आगे चली जाती है। आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, उसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। केवल लंबा जीवन जीना जो है वही काफ़ी नहीं है, लेकिन जीवन में किस तरीके से जी रहे हैं, क्या परिवर्तन लेके आ रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी और के जीवन में। तो ईगल हमें ये सिखाता है कि अगर हम इस 150 दिन के चैलेंज के लिए तैयार हैं तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम अपने आप को उसी ऊंचाई पे ले जा सकते हैं जहाँ पे ईगल उड़ता है। और ईगल एक और एग्जांपल सेट करता है कि ईगल लव्स स्टॉर्म, यानी जब तूफान आते हैं और बाकी पंछी पेड़ों में और दूसरी जगहों में छुप जाते हैं, ईगल उनका सामना करता है और उसी तूफान की मदद से वो नई ऊंचाइयों पे जाता है। जब बारिश होती है तो बाकी लोग बचने के लिए पक्षी इधर उधर चले जाते हैं, ईगल बादलों के ऊपर जाके उड़ता है, यानी वो तूफान और बारिश से ऊपर उठ जाता है। तो यह बहुत बड़ी सीख है दोस्तों, अगर जीवन में सफल होना है तो ईगल की तरह बनना है। इस 150 दिन के चैलेंज को लीजिए, हर मुश्किल, हर कठिनाई से आप ऊपर निकल जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस 150 दिन के चैलेंज के लिए? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आप इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे अगले वीडियो में बहुत जल्द मैं आऊँगा एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।